बुद्ध सत्य असत्य क्या बोलते हैं। दोस्तों, महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए, यथार्थ सत्य स्पष्ट करने के लिए अनेक अनेक उपाय कौशल्य द्वारा उपदेश देते हैं। जैसे मरे हुए बच्चे जीवित करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे कृषा गौतमी को एक मुट्ठी सरसों औसत के लिए लाने भेजा और उसी से यथार्थ बोध कराया। अपनों के बिछोड़ में पागल जैसी हो चुकी पटाचारा को अनित्य द्वारा यथार्थ बोध कराया। आलवक जैसे क्रूर यक्ष को भी आज्ञाकारी बनके अपने धम्म द्वारा यथार्थ बोध कराया। बुद्ध कहते हैं, असत्य नहीं बोलना, सत्य भी देख के बोलना। इन्हीं विषयों पर आज की धम्म चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज बुद्ध सत्य असत्य क्या बोलते हैं, इस विषय का समापन के साथ अंतिम धम्म चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुद्ध सत्य असत्य क्या बोलते हैं, धम्म चर्चा निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु साकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। तथागत बुद्ध उपाय कौशल्य या लोगों को देख के कैसे किस तरह उपदेश देना है उस तरह उपदेश देते हैं। वाणी बोलते हैं, कभी सीधा, कभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से, कभी अनेक उपाय अपना के उन लोगों के हित और कल्याण के लिए बोलते हैं। अभी देखो कृषा गौतमी जो अपने बच्चे मर गया करके पागल की तरह इधर उधर बैठे के वहां जा रहे थे अपने बच्चे को उठाने के लिए। तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि ये मर गया, अब ये जिंदा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला। तथागत बुद्ध ने इतने कहा, ठीक है, मैं औषध करने की उपाय करता हूं, तुम जरा एक मुट्ठी सरसों लाओ और ऐसे घर से लाओ, ऐसे परिवार से लाओ जहां से अभी तक कोई नहीं मरा हो। कृष्णा गौतमी घर घर में जाने के बाद
रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि हाँ, दुनिया में जो भी आए हैं उसे जाना ही है, जितने भी जन्म हुए हैं उसे मरना ही है। ऐसे ही ये पटाचारा जो अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने श्रीमान सबके मृत्यु में पागल की तरह श्रावस्ती नगर में नंगे नंगे घूम रहे थे, जब वो तथागत बुद्ध के सामने आए, तथागत बुद्ध के एक वाणी से ही उसको होश आ गया, स्मृति आ गया। उपासिका, स्मृति रखो, होश रखो। बाद में तथागत बुद्ध ने एक ऐसे वाणी बोले कि उसको महसूस हो गया कि मैं क्या हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पटाचारा, कभी ये मर गया, कभी वो मर गया, कभी माता, कभी पिता, कोई भाई, कोई बहन, कभी कोई ऐसे अपने लोगों के मृत्यु में जो हमने आंसू बहा के आए हैं, अनंत अनंत जन्मों में जो आंसू बहा के आए, वो आंसू एक जगह पे जमा किए तो समुद्र से भी ज्यादा बन जाएगा। क्या अभी तुम अपनों के दुख में रोते हो क्या? तथागत बुद्ध के ऐसे वाणी सुन के उसको लगा कि हाँ, मैं ये जो दुख कर रहा हूं ये व्यर्थ है। उसको महसूस हो गया, बाद में भिक्षुनी बन के दुख से मुक्त हो गया। तथागत बुद्ध कभी कभी आज्ञाकारी भी बनते हैं। आलोक यक्ष के दर महल में गया तो आलोक यक्ष आके श्रमण बाहर जाओ बोले तो हाँ ठीक है करके बाहर गए। श्रमण अंदर आओ बोले तो हाँ ठीक है करके अंदर भी आए। ऐसे 3 बार भी किए। तो तथागत बुद्ध का ये उपाय कौशल्य है, कैसे किसको किस तरह से उपदेश देना है। और तथागत बुद्ध में ये ज्ञानी भी है, सर्वश्रुत ज्ञान, कि लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सभी तथागत बुद्ध को पता चलता है। इसलिए तथागत बुद्ध को सर्वज्ञ भी बोलते हैं, सर्वश्रुत ज्ञान ज्ञाता भी बोलते हैं, और परचित्त ज्ञाता, लोगों के मनोभाव, लोगों के मन के भावना समझने के जो ज्ञान है, तो वो भी तथागत बुद्ध में है। इसलिए तथागत बुद्ध देख के बोलते हैं। ये स्पष्ट है कि असत्य बोलना नहीं है। असत्य बोला तो उसका अकुशल या बुरा कर्म हो जाता है। और सत्य कह के भी हमेशा बोलना नहीं है। समय देख के, स्थान देख के, दूसरों के भले के लिए ही सत्यवाणी बोलना चाहिए। वो हम जो वाणी बोलते हैं वो लोगों को कड़वा लगे या प्रिय लगे ये मायने नहीं रखता। सत्य होना चाहिए, लोगों को भला होना चाहिए, ऐसे वाणी तथागत बुद्ध कहते हैं। इस विषय में तथागत बुद्ध ने अनंत अनंत उपदेश दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा वाणी या हम बातें करेंगे तो हो सकता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा असत्य हो, गलत हो। इसलिए जितने भी वाणी या जितने भी हम शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, देख के, समझ के, स्मृति रख के बोलना चाहिए। जिंदगी में जितना ज्यादा अकुशल कर्म हो गया उतना ज्यादा दुख का कारण हो जाएगा, और जितना ज्यादा कुशल कर्म करेंगे उतना ज्यादा सुख, शांति, आनंद का कारण बनेगा। हम भी ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म कर सके, अकुशल कर्म से दूर रह सके, ये वाणी से, असत्य बोलने से दूर रहे, लोगों को भला बुरा कहना या लोगों को जो मिले हुए को अलग कर देने वाले चुगली वाणी से अलग रह सके, लोगों को गाली गलौज देना, कड़ा अपशब्द बोलना, ऐसे चीज़ों से दूर रह सके, और जो निंदा चर्चा करके बैठते हैं ये ऐसे वैसे ऐसे निंदा चर्चा से भी दूर रह सके, अपने कर्म को कुशल बना सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण भी प्राप्त कर सके,
फिर एक बार सभी के जीवन में, सभी उपासक उपासिकाएं, सभी सत्व प्राणी के जीवन में हमेशा हमेशा सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे, जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, जीवन खूब खूब अच्छा बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतो सभे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।